एक लड़के को इंस्टाग्राम पर दोस्ती होती है और इंस्टाग्राम पर दोस्ती किससे होती है? एक लड़की से, जिसकी उम्र जो है वो 23 साल उसकी उम्र होती है। लड़की जो है, दोस्ती जब होती है, ये पूरी घटना मैं आपको बता रहा हूँ कि भोजपुर जिले के आरा से है और आरा से पूरी घटना है। पूरी घटना से आपको रूबरू कराऊंगा कि बिहार का सबसे चर्चित और बाहुबली जिला के रूप में माना जाता है भोजपुर का आरा जिला। तो आरा जिला में होता क्या है कि एक लड़के की दोस्ती जो है वो इंस्टाग्राम पर एक लड़की से होती है। इसके बाद उस लड़की की दोस्ती और भी लोगों से हो जाती है, मतलब उसके और दोस्तों से उसकी दोस्ती हो जाती है। लड़की जो है फिलहाल आरा में नहीं रहती है, वो दिल्ली में लड़की पढ़ाई करती है। और आजकल तो पता ही है कि इंस्टाग्राम फैशन बन गया है और इंस्टाग्राम इस तरह से पैशन बना है कि हर लोग, चाहे वो लड़की हो लड़का हो, हर लोग जो है वो इंस्टाग्राम यूज करते हैं। और सबसे ज्यादा लड़कियां जो रील्स बनाने के लिए इंस्टाग्राम पर यूज करती है। तो अब समझिए कि लड़कियों, इतना इंस्टाग्राम लड़कियों में पॉपुलर हो चुका है कि हर लड़कियां जो है वो इंस्टाग्राम चलाना चाहती है, चाहे वो दो बच्चे की माँ हो, चाहे वो दो बच्चे के पिता हो, चाहे वो लड़की हो, कुमारी हो, कोई भी हो, हर लोग इंस्टाग्राम यूज करना चाहते हैं। अब इस बीच क्या होता है कि भोजपुर जिले में ये घटना घटती है कि एक लड़के की हत्या हत्या हो जाती है और हत्या होने के बाद पता चलता है कि लड़की से इंस्टाग्राम पर दोस्ती की वजह से होता है। तो पूरी घटना मैं आपको बताऊंगा, पूरी घटना से आपको रूबरू कराऊंगा। तो एक लड़का, कल्लू नाम का एक लड़का होता है जो पढ़ाई करता है। वो बीए का छात्र है और उसकी एक लड़की से दोस्ती होती है। और एक लड़की से दोस्ती कैसे होती है? वो लड़की इंस्टाग्राम पर एक्टिव रहती थी, जिस वजह से उसकी दोस्ती कल्लू से हो जाती है। कल्लू पढ़ने में काफी तेज तरार था, लेकिन इंस्टाग्राम की वजह से उसके जो लत लगा, तो वो लड़की जो है उसकी लड़की से उसकी दोस्ती हो जाती है, मोनिका बेन से। मोनिका बेन जो है वो दिल्ली में रह के पढ़ाई करती है। मोनिका बेन से उसकी दोस्ती हो जाती है और मोनिका बेन भी काफी सुंदर थी देखने में। तो मोनिका बेन से जब दोस्ती हो जाती है तो होता क्या है कि अब दोनों इंस्टाग्राम चैट के द्वारा बातें करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद क्या होता है कि वो लड़का गांव देहात का था। तो होता क्या है कि दोनों में दोस्ती काफी बढ़ जाती है। दोनों अभी मिले नहीं है कभी। दोस्ती बढ़ती है, दोस्ती बढ़ने के बाद प्यार बढ़ता है। प्यार बढ़ने के बाद दोनों इंस्टाग्राम से वीडियो कॉल पर आते हैं, वीडियो कॉल पर बात करना शुरू कर देते हैं। इसी बीच अब कल्लू का एक दोस्त होता है। कल्लू का दोस्त लल्लू होता है, लल्लू उसका नाम है। तो अब लल्लू प्रसाद को उससे दोस्ती हो जाती है। किससे? तो कल्लू से। कल्लू से जब दोस्ती होती है तो वो भी उसके इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो करता है। तो देखता है कि मोनिका बेन से इसकी दोस्ती है, तो वो मोनिका बेन को भी फॉलो कर लेता है। फॉलो रिक्वेस्ट उसकी एक्सेप्ट हो जाती है। एक्सेप्ट होने के बाद, फॉलो रिक्वेस्ट जब एक्सेप्ट हो जाती है, तो होता क्या है कि दोनों आपस में चैट करना शुरू कर देते हैं। अब लल्लू प्रसाद जो हैं ये बोलते हैं कि तुम हमसे भी दोस्ती कर लो, मैसेज करते हैं। लड़की बोलती कि नहीं, हमारी दोस्ती जो है वो कल्लू से हुई है, तो कल्लू से हुई है तो हमारी दोस्ती अब तुमसे कैसे हो सकती है? तो अब होता क्या है कि इस बीच दोनों में झगड़ा हो जाता है। वो एक दूसरे को चैट बॉक्स में ही गाली देना शुरू कर देते हैं। तो अब जब चैट बॉक्स में गाली देना शुरू करते हैं, वो चैट बॉक्स का सारा स्क्रीनशॉट ले लेती है और स्क्रीनशॉट अपने बॉयफ्रेंड कल्लू के पास भेजती है। कल्लू जब इस बात को देखता है तो वो लल्लू को डांटता है कि लल्लू तुम ऐसा मत करो। अब लल्लू बेचारा कहता है कि देखो, मैंने उसे गाली नहीं दी है, वही उकसाई है और तुम्हारी दोस्त है, इसलिए हम भी सोचे कि हमारी भी दोस्ती हो जाए। ऐसे तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड करते ही हैं। अब इस बात पर कल्लू को काफी गुस्सा आता है। कल्लू को जब गुस्सा आता है तो कल्लू गुस्से से पागल हो जाता है और कहता है कि तुम ये गलत कर रहे हो।
अब क्या होता है कि मोनिका बेन बताती है कि कल्लू से हमें शादी करना है, वो हमारा बॉयफ्रेंड है। तो कल्लू से फ़ोन करता है और फ़ोन करके कहता है कि देखो, लल्लू हमें काफ़ी गालियाँ दे रहा है। जिस तरह से गालियाँ दे रहा है और हमें इस तरह से गालियाँ दे रहा है कि अब वो बर्दाश्त से बाहर है। हम तो तुमसे शादी करेंगे, लेकिन तुम अगर कल्लू को ठिकाने लगाओगे तब, लल्लू को ठिकाने लगाओगे तब। अब क्या होता है कि कल्लू जो है वो राजी हो जाता है कि ठीक है, उसको हम लोग ठिकाने लगाएंगे। तो धीरे धीरे इस तरह से मामला बढ़ता है, बढ़ते बढ़ते मामला उसकी जो है हत्या तक पहुंच जाती है। अब क्या होता है कि मोनिका बेन उसे बताती है कि तुम इसको ठिकाने लगाओ, तभी तुमसे शादी करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। इस बीच उसको वो प्रपोज भी करती है कि मैं तुमसे देखो बहुत प्यार करती हूँ, अगर नहीं करोगे तो समझो कि हम तुम्हारे दोस्त नहीं रहे, हम तुम्हारे प्रेम नहीं रहे। अब ये लड़के जो हैं, लड़कियां जो है बहुत काफी कम उम्र के, दोनों तीनों जो है वो 25 साल से नीचे ही, अंडर 25 हैं। तो इनकी मानसिकता तो वही है कि हमारी जान ने ऐसे कर दिया है तो हम इसकी क्यों नहीं कर देते हैं। अभी इस बीच क्या होता है कि लल्लू प्रसाद जी जो है वो पढ़ने जा रहे थे। उसे इस बात का जब पता चलता है तो वो उसे अपने बाइक पर बिठाते हैं। बाइक पर बिठाने के बाद उसे कहीं बाहर लेकर चले जाते हैं। बाहर लेकर जाते हैं, उससे पूछते हैं, पूछताछ होती है और वो अपना एक गांव का ही एक अपने चाचा के लड़के को ले लेता है और बताता है कि ये हमारी गर्लफ्रेंड को गालियां दे रहा है। मतलब ये हमारा दोस्त है, लेकिन हमारी गर्लफ्रेंड को गालियां दे रहा है, इसलिए इसे ठिकाने लगाना जरूरी हुई। अब होता क्या है कि धीरे धीरे दोनों में झगड़ा बढ़ता है, दोनों उसे मारने पीटने लगते हैं। मारने पीटने के बाद जो है उसकी गला दबा देते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। तो धीरे धीरे उसकी डेथ हो जाती है। डेथ होने के बाद उसके शव को जो है तालाब में फेंक देते हैं। शव को जब तालाब में फेंकते हैं और फेंक कर घर चले आते हैं, लड़की के जो लल्लू प्रसाद के घर वाले थे वो वहाँ आते हैं। आने के बाद बताते हैं कि ऐसा ऐसा समस्या है, पढ़ने गया था, अभी घर नहीं लौटा है, कोचिंग गया हुआ था। कोचिंग से जब छानबीन की जाती है, उसका मोबाइल लोकेशन ट्रेस किया जाता है। इसके बाद उसे देखा जाता है तो नदी के में लाश को फेंका हुआ था। छोटी नदी थी, बहने वाली नदी थी नहीं। अब वहाँ से क्या होता है, उसकी लाश को लाया जाता है, पोस्टमार्टम करा जाता है, तो पता चलता है उसके गले पर चोट के निशान थे। उसे मारा पीटा गया था, जिस वजह से उसकी हत्या हो गई है। इसके बाद अब दोनों अरेस्ट होते हैं, उसके मोबाइल लोकेशन को खंगाला जाता है, उसके मोबाइल कॉल डिटेल्स को खंगाला जाता है। तो वो अपने दोस्त से ही बात किया होता है, तो उसके दोस्त अब कल्लू और उसके भाई को अरेस्ट कर ले जाता है। तो कल्लू और उसका भाई जो था उसको अरेस्ट कर ले जाता है। अरेस्ट करने के बाद पुलिस जब उससे पूछताछ करती है तो बताता है कि ये हमारी दिल्ली में रहने वाली एक गर्लफ्रेंड है, मोनिका बेन, जिससे ये गाली गलौज कर रहा था, उसको प्रपोज कर रहा था। उसको पहले इंस्टाग्राम पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है, फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करती है, वो जानती है कि मेरा दोस्त है। इसके बाद क्या होता है कि अब दोस्ती की वजह से वो उसका फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेती है। एक्सेप्ट करने के बाद जो है अब वो उससे कहता है कि तुम हमसे प्यार करो, उससे प्यार करने की कोई जरूरत नहीं है। कल्लू अच्छा लड़का नहीं है, मैं अच्छा लड़का हूँ। और मैं जो है अलग अलग दोनों जो है जाति से थे, तो उसे बुरा लग रहा था। अब इस बीच होता क्या है कि वो जो है वो हमेशा जो है मोनिका को टॉर्चर करने लगता है। मोनिका गुस्से में हो जाती है और बताती है कि अब इसे खत्म करना जरूरी है, इसे ठिकाने लगाना जरूरी है। तो अब मैं हम लोग जो है उसे ठिकाने लगाने का प्लान बनाते हैं। मैं और मेरा भाई जो है इसे टेम्पू से उठाता है, गाड़ी पर अपने बाइक पे बिठाते हैं लोग, और वहाँ ले जाकर इसके साथ मारपीट करते हैं। मारपीट करने की वजह से इसकी मौत हो जाती है। अब ये नहीं पता था कि ये मर जाएगा, और मौत होने के बाद इसकी शव को हम लोग छुपाने के उद्देश्य से इसे बोरे में भरकर नदी में फेंक दिए हैं। तो ये एक प्यार का खौफनाक अंत होता है। अगर किसी के साथ ज़बरदस्ती हो, या फिर जितने भी जेनज़ेड हैं अगर इस तरह की घटनाएँ करेंगे तो समाज में कोई नहीं बचेगा, और इसकी सज़ा मौत नहीं होती है। ठीक है, वो तुमसे प्यार नहीं करती थी, तो तुम ज़बरदस्ती भी नहीं कर सकते हो। अगर वो
एक्सेप्ट कर भी लिया, अगर वो प्रपोज कर भी दिया तो उसकी मौत ही उस समस्या का समाधान नहीं है। उसे और भी तरीके से समझाया जा सकता था, उसे और भी तरीके से जो है बताया भी जा सकता था। लेकिन जेन ज़ेड के दिमाग में ये बात घर कर गई है कि हम नहीं तो कोई और नहीं। और 90% लड़कियां जो इस समय बिगड़ चुकी है, शायद सिर्फ और सिर्फ इंस्टाग्राम की वजह से। इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, रील्स जितने भी आ रहे हैं, वो सारे रील्स जो है लड़कियों को, लड़कों को बर्बाद करने के लिए हैं। और सरकार को इस पर रोक लगानी चाहिए, नहीं तो आने वाले समय में जिस तरह से जेन ज़ेड बर्बाद होंगे, शायद वो समय इंग्लैंड, अमेरिका में भी देखने को नहीं मिलता है, जिस तरह से भारत में मिल रहा है। जिस तरह से ओपन नंगी न्यूड होकर लड़कियां वीडियो बना रही है, रील्स बना रही है, ये सब पर लगाम लगानी चाहिए, ताकि बच्चे जो है वो उनका भविष्य खराब नहीं हो। इसलिए कि इस पर रोक लगाना सख्त से सख्त जरूरी है। और नहीं तो फिर इस तरह से बर्बादी का कारण खुद इंस्टाग्राम होगा, और बच्चे होंगे, लड़के होंगे, लड़कियां होंगी। इसलिए कि आप देख रहे होंगे कि 4 बच्चों की माँ, 5 बच्चों की माँ इंस्टाग्राम चलाने की वजह से किसी और लड़के के साथ भागी, अपने बच्चों को छोड़कर भागी, कोई अपने बच्चे की हत्या कर दे रहा है, कोई अपनी बच्चियों की हत्या कर दे रहा है। और इसमें अधिक से अधिक लड़कियों की जानें जा रही है, लड़कों की भी जानें जा रही है। तो इस पर सरकार को भी ध्यान देने की ज़रूरत है, अंकुश लगाने की ज़रूरत है। नहीं तो इंस्टाग्राम आने वाले समय में, रील्स जो है आने वाले समय में लड़की और लड़कियों को बर्बाद कर देगा। पूरी की पूरी भारत की जेन ज़ेड जो है वो बर्बाद होने के कगार पर है। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।